most of the peoples are confused between fundamental analysis or versus technical analysis. There are a huge difference and ये टर्म्स ही बता रहे हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या एनालिसिस है. तो हम दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं और किस तरीके से आज के समय में ज़्यादातर जो चीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, बहुत मज़ा आने वाला है और आपको एक अच्छी खासी नॉलेज मिलने वाली है. ठीक है, तो पहले बात करते हैं फंडामेंटल की. फंडामेंटल में क्या होता है कि फंडामेंटल में पहले आप किसी भी कंपनी के जो मेन चीज़ें देखते हैं, जैसे CAGR देखते हैं कि CAGR उसमें कितना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, वो एनुअली कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है कंपनी. ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है P रेशियो विच मीन्स के प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कितना है. ये कैलकुलेशन होता है इसके बेसिस पे. और फिर आता है बैलेंस शीट कंपनी का, कि बैलेंस शीट में सारी चीज़ें चिट्ठा पता चलता है किसी भी कंपनी का क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है. तो बैलेंस शीट ऑलवेज सेज ट्रूथ, राइट. सो उसके बाद में प्रोमोटर PROMOTR प्रोमोटर होल्डिंग्स आ जाती है. ठीक है, अब किसी भी कंपनी 3 या 3 से ज़्यादा लोग होते हैं तो उसको कंपनी कहते हैं, राइट. सो कंपनी में जो मेन प्रोमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग कितनी है, वो होल्डिंग अगर ज़बरदस्त उनके पास है, मतलब उनको भरोसा है उनके फ्यूचर विजन के बारे में कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक ले जा सकते हैं. क्योंकि अगर कंपनी के प्रोमोटर्स का विजन ना हो तो कंपनी ज़्यादा दूर तक जाए, फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे, उसकी चांसेस कम होते हैं. अगर एक किसी पर्टिकुलर माइंडसेट है कुछ चीज़ को लेकर कि भाई हाँ ये ऐसा परफॉर्म कर सकती है, तो वो विश्वास होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है. तो ऑब्वियसली जो भी इक्विटी रहेगी वो प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा रहेगी. सिंपल सी बात है. प्रोमोटर्स होल्डिंग हो गया, कैश फ्लो हो गया, कैश फ्लो कैसा कैश फ्लो चल रहा है, कितना पैसा है, लिक्विडिटी कितनी लिक्विडेट है कि नहीं है, इक्विटी ज़्यादा दिया नहीं दिया, कैश फ्लो में कैश का फ्लो होना, बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है. और कैश फ्लो विच मीन्स के आप जब डिलीवरीज दे रहे हैं, होल्डिंग डिलीवरी और प्रोडक्ट डिलीवरी और उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, मतलब ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद में वो कितने टाइम में उसका रिटर्न आ रहा है, मतलब पैसा जो डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है, वो कैश फ्लो जो हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, माल बिका, कैश, वो जो साइकिल होता है ना कैश का, वो कैश फ्लो का एक टाइम पीरियड भी होता है कि अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइम पीरियड होता है. वो कैश फ्लो कैसा है. सो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर. पहले फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छा था, बहुत लोग करते थे और पहले हाँ चीज़ें वैसे थी, बट आज के डेट में देखा जाए तो क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा भी बात करूँगा, क्योंकि चार्ट्स पे हमें सब कुछ मिल जाता है. सो पहले लोग फंडामेंटल एनालिसिस में बिलीव करते थे, आज भी करते होंगे, बट क्या है ना कि जिसके पास इनसाइड न्यूज़ होती है उसको पता है कि क्या चल रहा है अंदर, उसके लिए ठीक है, फंडामेंटली वो ठीक है. लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है, आप कितनी न्यूज़ देखोगे, क्लटर हो जाएगा. गैदरिंग द नॉलेज और मतलब नॉलेज पाना, गेटिंग द नॉलेज इज़ वेरी गुड, बट मोर नॉलेज विल कंफ्यूज योर माइंड कि क्या सही है, ये चीज़ सही है, कि क्या सही है, ये चीज़ सही है, ये सही है. कितनी इंफॉर्मेशन को लेके आप अगर उसका एग्जीक्यूशन नहीं करोगे तो फिर वो अटक जाएगा, वो स्टक होके आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो सबसे बेस्ट होता है कि सबसे बेस्ट है टेक्निकल एनालिसिस मेरे हिसाब से. फंडामेंटल आपको जानना था, मैंने बताया. और भी चीज़ें फंडामेंटल के अंदर आती है, वो आप देखोगे तो मेजर पॉइंट्स, और हर एक चीज़ को रेक्टिफाई आइडेंटिफाई करके आप जब उसको एग्जीक्यूट करने जाओगे तब तक शायद प्राइस में चेंजेस हो जाएंगे. एक यहाँ पे रिजल्ट भी आता है, रिजल्ट के बेसिस पे भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं स्टॉक्स के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर. ठीक है, अब अगर आप निफ्टी 50 ट्रेड करें तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 तो एक इंडेक्स है 50 कंपनीज का, आप 50 कंपनीज का थोड़ी फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, सिंपल सी बात है ना. तो सबसे बेस्ट और आज के समय में जो बेस्ट वर्क करता है वो है टेक्निकल एनालिसिस. आप फंडामेंटल कर सकते हो, अगर इंडिविजुअल किसी स्टॉक को कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ों को पढ़ते हुए जाना पड़ेगा. और मेजर जो 5-7 चीज़ें हैं उसमें से मैंने आपको ये 5 चीज़ें बता दी. आप इसको भी देख के फंडामेंटली जा रहे हो तो आप कर सकते हो कि उसका कैपिटलाइजेशन कितना है मार्केट में किसी भी कंपनी का, तो वो आप कर सकते हो.
और डेप्थ में आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा। बट टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो सिंपल इसमें जो चीज़ें हैं कि प्राइस एक्शन आ जाता है। प्राइस एक्शन आ गया कि प्राइस एक्शन में आप चीज़ें सीख सकते हो कि प्राइस स्ट्रक्चर कैन बेसिक्स से स्टार्ट करोगे तो कैंडलस्टिक आ गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ गया, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स आ गया, और उसके बाद में आपका प्राइस एक्शन में आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया, तो मार्केट स्ट्रक्चर आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। तो ये सारी चीज़ें आप जब सीखते हो, एक बार आपको सीखने के बाद जब आप चार्ट सीखना सीख जाते हो, चार्ट्स पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। इस पे चार्ट पे जब आप देखते हो तो आपको रिजल्ट का डे, मतलब एवरीथिंग यू विल सी ऑन चार्ट्स कि क्या हो रहा है मार्केट में। और अगर आपने एक बार टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ बिठा लिया, आप बेसिक्स क्लियर करके आपका फाउंडेशन आपने बहुत अच्छे से रख लिया स्टार्टिंग में यहाँ पर, उसके बाद चीज़ें विल बिकम easy for you, for not everyone but for those who genuinely interested to learn about stock market, तो वो उसके बाद आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो टेक्निकल एनालिसिस इज फार बेटर and much better than fundamental analysis nowadays, and because people are focusing on technical analysis, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मार्केट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हर जगह आप जब चार्ट्स को देखना सीख गए तो टेक्निकल एनालिसिस बिकम सो इजी, एंड उसके बाद में आपको फंडामेंटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि चार्ट स्पीक्स, चार्ट सब कुछ बोलता है, चार्ट पे दिखता है। जब भाव मार्केट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो कैंडल के फॉर्म में चार्ट में प्रिंट हो रहा है, वो कैंडल फॉर्म हो रही है, वो कैंडल सब बता रही है, वो चार्ट आपको बता रहा है, वो स्टॉक आपको बता रहा है, वो इंडेक्स आपको बता रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, वो आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन में आ जाता है, जैसे मैंने कैंडल स्टिक्स वगैरह आपको बता दिया, जैसे मैं आपको कैंडल स्टिक्स बता देता हूँ। कैंडल स्टिक्स आ गया, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स आ गया, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखें तो रेसिस्टेंस आ गया, फिर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज, चॉच बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर आप अंडरस्टैंड करोगे, आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका मूविंग एवरेजेस आ जाएगा, बट मैं ये आपको बता रहा हूँ, इसमें ऐसा तो ऑसिलेटर में आपका RSI इंडेक्स भी आ जाएगा, RSI आ जाएगा, जो कि एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, बट और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है कि एक बार आपने ये प्राइस एक्शन सीख लिया, जो कि कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये 2 4 5 चीज़ें आपने सीख ली ना, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। वैसे ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाएगा, बहुत सारी आ जाएंगी, बॉलिंजर बैंड्स आ जाएंगे। आप सिंपल 2-3 चीज़ों को सीखो, हर चीज़ को सीखने में वक्त खराब मत करो, क्योंकि अगर आप हर चीज़ सीखोगे ना तो वही बात यहाँ हो गई, आप जब इन सब चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग ऑलरेडी, क्योंकि आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आप जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, उनको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि 3-5 साल उन्होंने उसी चीज़ की स्टडी की है, राइट। बट आप अगर एक चीज़ देखने जाओगे, उसके अंदर आप घुसते चले जाओगे, नया नया टॉपिक मिलेगा, नया नया वर्ड मिलेगा। वैसे ही इसके अंदर क्या है कि आप हर चीज़ मत सीखो, इस टेक्निकल एनालिसिस में भी, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो, प्राइस एक्शन ज़रूरी है सीखना, वो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि चार्ट्स तो देखेंगे आप, कैंडलस्टिक सही सीख लेंगे, उसके बाद में कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप्स देखने के बाद में आपको जब चार्ट्स पे आप आओगे तो आपको मूवमेंट, प्राइस एक्शन, स्विंग्स क्या है, वो चीज़ें समझ में आएगी, प्राइस कैसे काम करता है वो समझ में आएगा। तो ये तो मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्ट्रैटेजी आप अपने सीख लोगे, सेटअप सीख लोगे, कैसे फॉर्म करते हैं, और एक आधा आप मूविंग एवरेज अगर आप सीखते हो टू फिल्टरिंग आउट, कि आप जब चार्ट देखते हो तो वॉल्यूम्स आप यहाँ पे सीख सकते हो। तो मेजरली आपने जब 4-5 चीज़ें सीखी, उसके बाद में आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी इजाद करते हो, या फिर आप एक ऐसा 1 या 2 सेटअप आपने अपना बनाया, या आप जब चार्ट देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, या सिर्फ आप प्राइस को रीड करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो मार्केट में, और बहुत अच्छे ROI जनरेट कर सकते हो, बहुत अच्छा ROI। तो
बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी सीखने जाओगे तो क्लटर हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इज़ अ गुड थिंग, बट ठूस ठूस के इंफॉर्मेशन लेना कहाँ रखोगे भाई, कहाँ रखोगे? आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे तो फिर मतलब नहीं है उस इंफॉर्मेशन का। और आज के फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में हर दिन नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है, हर सेकंड आ रही है, हर मिनट आ रही है। आपका नोटिफिकेशन पॉपअप ऑन है तो न्यूज़ के, गूगल के कितने सैकड़ों इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, उसमें ही बतेरों न्यूज़ आ रही है। तो इससे बेस्ट ये है कि माइंड को कीप काम रखो और ये 3-4 चीज़ें सीखो, उन पे अपनी मास्टरी करो, देन यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स कि हाउ मार्केट वर्क्स। यू नॉट you not need to fight with the market, but तो बस ये 3-4 चीज़ें आप सीखो और सीखते सीखते आपकी जर्नी में आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस खुद ब खुद मिलता जाएगा। और चार्ट बडीज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि कोई सीखना चाहता है तो वो सीख सके। और यही 3 चीज़ें हैं। कन्फ्यूजन्स बहुत सारी होंगी, वो आपको धीरे धीरे मेरे चैनल से, मेरे वीडियोस से क्लैरिफिकेशन मिलते जाएंगी। और कमेंट करके बताना आपको कि कौन से और वीडियोस चाहिए किस टॉपिक्स पे, तो मैं उस पर आपको क्लैरिटी दे पाऊंगा और दूंगा, जिससे आपका माइंड सेट, वो जो क्वेश्चंस पॉपअप होते हैं ना माइंड में, वो क्लियर हो जाएंगे। जब वो क्वेश्चंस के सवालों के जवाब मिलना आपको मिल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। अदरवाइज वो भी एक जंजाल होता है कि क्वेश्चंस के आंसर ना मिल पाना, उसमें भटकते रहना। तो सिंपल रखो और सिंपल वे में काम को स्टार्ट करो। आप मार्केट में आ रहे हैं, आ चुके हैं, तो सिंपल थिंग्स वर्क्स वेल मेरा एक मोटो है। और हकीकत में सिंपल चीज़ें ही काम करती है। सिंपल चीज़ों को सीखो, सिंपल चीज़ों से ग्रो करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो इंश्योर करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।